पिछले दिनों दिल्ली में जो कुछ हुआ उसने मुझे बहुत आहत किया है और मैं ये कहना चाहता हूँ, भारतीय संविधान जो है 3 पिलर पर टिका हुआ है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। ये तीनों एक दूसरे के साथ जुड़ के समन्वय के साथ काम करती थी, लेकिन जब से भाई नरेंद्र मोदी जी आए हैं 2014 से एक नई स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। सारी इन संस्थाओं को, है ना, संवैधानिक संस्थाओं को निरंतर कमज़ोर किया जाता जा रहा है। और ये जो दिल्ली में हुआ ये इतना भयानक और सिहराने वाला है, मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि पुलिस के सामने इतना अत्याचार होता रहा और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। ऐसा क्यों हुआ? यह मैं भारत के आम आदमी तक ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि हमें समझना चाहिए कि संविधान क्या कहता है। देखिए, FIR SHO लिखता है, स्टेशन हेड ऑफिसर, थाना प्रभारी, वो रिपोर्ट करता है DSP को, DSP रिपोर्ट करता है SP को, SP रिपोर्ट करता है DIG को, या ना IG या DIG। वो सारी चीज़ों पे आ जाएंगे, पहले मैं बेस बता दूं, फॉर्मेट। IG रिपोर्ट करता है DGP को, DGP हर स्टेट में मुख्यमंत्री तय करता है कि कौन IPS किस बेच का DGP लगाया जाएगा। लेकिन दिल्ली की कहानी और है। दिल्ली में पुलिस कमिश्नर और दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय, ना, सेंट्रल होम मिनिस्ट्री के अधीन आती है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन। और केंद्रीय गृह मंत्री इस समय कौन है? अमित शाह जी। और प्रधानमंत्री यानी पंत प्रधान कौन है? भाई नरेंद्र दामोदर दास जी मोदी। ये दोनों गुजरात से आते। ये भी पहली बार देखा गया कि एक राष्ट्रीय पार्टी के दोनों व्यक्ति, यानी वो गृह मंत्री भी और प्रधानमंत्री भी, एक ही स्टेट से आते हैं। और स्टेट के कई IAS IPS गुजरात कैडर के इधर लाए गए। क्या कारण? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, दर्शक लोगों से जो देख रहे हैं, क्या कारण? एक IPS 15 लाख बच्चों, प्रतिभा संपन्न बच्चों में से निकल के आता है, तो उन पे विश्वास क्यों नहीं है? ये गुजरात से सारे लोग क्यों ला रहे थे? क्योंकि इनके दिमाग में पहले से गहरा षड्यंत्र था। वो षड्यंत्र क्या है? इसकी स्क्रिप्ट, है ना, मैं इसे एक फिल्म नाम देता हूँ, जय श्री राम फिल्म, जिसका पहला संस्करण 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी जी ने तैयार किया था। हम कसम राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाए। और उसका पहले संस्करण का इम्पैक्ट 92 में देखा गया था। उस अभिनय के कलाकार भी आप सब लोगों को पता है, उनके खिलाफ केस चल रहे हैं, मैं नाम दोहराना नहीं चाहता। फिर ये स्क्रिप्ट 2002 में गुजरात में लिखी गई। अब ये 2020 में दिल्ली में लिखी गई है। और अगर आप यही सोच रहे कि कहानी खत्म हो गई, तो आप बहुत भूल कर रहे हैं। बहुत भयानक, बहुत विभत्स, बहुत दर्दनाक तस्वीर तो देश के सामने अब आने वाली है। उनका सोच यही है कि किसी भी तरीके से डिवाइड एंड रूल, समाज को तोड़ो, समाज को खंडित करो, ताकि हमारा वोट बैंक, उनका वोट बैंक सुरक्षित है। आप समझिए, अगर वो संविधान की गरिमा को अपने अंदर आत्मसात करते और जैसे 2014 में नरेंद्र भाई आए थे, इस देश को दुनिया के मस्तक पर सुशोभित कर सकते थे। इतना पोटेंशियल था। एक नारे के कारण देश के हर वर्ग ने उनको अपना प्यार दिया। वो नारा क्या था? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सब खो गया और अनर्गल चीज़ों पे उन्होंने सारी शक्ति लगा दी। CAA, NRC, NPR। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, डिजिटल युग में हम खड़े। जापान के अंदर 1964 में बुलेट ट्रेन आया, 55 सालों में नो डिले, नो एक्सीडेंट। नीदरलैंड में जेलें खत्म हो गई, हम कहाँ खड़े? जरा सोचिए आप। जिस तरीके से मुझे रिकॉर्ड किया जा रहा है, विद इन अ फ्यू सेकंड सारी दुनिया में सूचना जा सकती है या नहीं? जरा सोचिए आप। 2019 का लोकसभा चुनाव, देश का पंत प्रधान हर क्षेत्र में जाकर के कह रहा था, आप अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि को मत देखिए, मुझे देखिए। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, आप अपने क्षेत्र का जनप्रतिनिधि चुनिए, प्रधानमंत्री मत चुनिए। प्रधानमंत्री को कहाँ दिल्ली में खोजने आओगे आप?
इसलिए आप अपने क्षेत्र का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनिए। वो आपके संसदीय क्षेत्र का विकास नहीं करता तो आप पकड़ सकते हो कि भाई आप ये घोषणा पत्र लाए थे चुनाव के पहले, उसका इम्प्लीमेंटेशन बताओ, आपने क्या उसका आत्मसात करवाया सिस्टम में। आप पूछ सकते हो। प्रधानमंत्री जी से कौन कौन पूछने आएगा? यही प्रॉब्लम हो गई। आपने 303 लोग ऐसे बैठा दिए, उसमें गधे घोड़े खच्चर यानी गुंडे मवाली अपराधी किस्म के लोग, उनका रिकॉर्ड देखिए आप। बड़ी हैरानी होती है मुझे कि हम भारत की डेमोक्रेसी को, प्रजातंत्र को, जो दुनिया का सबसे खूबसूरत लोकतांत्रिक देश बनाने का सपना रखते हैं, कहाँ ले जाके खड़ा कर दिया? बताइए आप। मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं सिख, मैं ईसाई, ये है विकास। मेरे भाई बहनों, ये मानव सभ्यता के विकास के लिए बनाए गए थे मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे। इसमें वो नहीं बसता, वो आज तक किसी को नहीं मिला, इसमें ना मिलेगा। वो इसके भीतर है, ये प्रकृति ने बनाया है, चलता फिरता देवालय। संसार में सिर्फ 2 जातियां हैं, मेल एंड फीमेल, बाकी सब हमने बनाया है। और भारत की धरती से योग अगर दुनिया में जाता, एक पहला अवसर था 1930 के बाद दुनिया को रंगों की भाषा देने वाले डॉक्टर सीवी रमन के बाद खुशहाली का फिर एक अवसर मिला था भारत की पवित्र धरती को योग के बारे में। लेकिन हुआ क्या? उस योग को भारत सरकार ने करोड़ों रुपए लगा के एक्सरसाइज के रूप में प्रमोट कर दिया। मेरे भाई बहनों, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ। 42 साल से मैं इस शरीर को पढ़ रहा हूँ। मैं दावे से कह सकता हूँ, संसार का कोई ऋषि, मुनि, पीर, फकीर, ओलिया, वैज्ञानिक ऐसा नहीं जो किसी भी ज्ञान के बल पर श्वास लेते समय एक स्वर का उच्चारण कर सके। प्रकृति की दिव्य भाषा मौन है। मौन को मुखर करते हैं ये पेड़ पौधे। ये 90 डिग्री पे खड़ा है, इसकी हर पत्ती ऑक्सीजन की फैक्ट्री है। छाया, फल, औषधि, वृष्टि को आमंत्रण, धरती की कोख में जल का उतरना और ग्रीष्म ऋतु में जल को उलीच कर हमारे अधरों तक पहुंचा देना, ये पवित्र कार्य पेड़ कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं? 90 डिग्री पर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। प्रकृति ने हमें अपनी बगिया को गुलजार करने के लिए भेजा था, आपस में मारकाट मचाने के लिए नहीं भेजा था। हम सब मानसिक रूप से बीमार हो गए। परिणाम देख रहे हैं भारत में क्या हो रहा है। पंसारी की दुकान से ज़्यादा दवाई की दुकान खुल चुकी है। यही सब कुछ चलता रहा तो मैं दावे से कह सकता हूँ, भारत की धरती पर आने वाले 10 सालों में एक स्वस्थ बालक खोजना मुश्किल हो जाएगा। मैं सपना लेके चला था भारत की धरती पर एक स्वस्थ बालक को आकार देने का, एक क्राइम फ्री विलेज बनाना चाहता था मुंबई में, और मेरे देश के पंत प्रधान ने तो पूरे भारत को ही क्राइम विलेज में तब्दील कर दिया। भाई नरेंद्र जी, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, आप पंत प्रधान हैं, कभी आप ध्यान लगाइए, आत्मावलोकन करिए, कभी अपने आप से पूछिए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है। वो तो पंप एंड शो है, दुनिया को दिखाने की नौटंकी है वो। एक बार कोई व्यक्ति अपने आप से पूछे कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है, प्रकृति सारा दर्शन उसको दे देगी। प्रकृति ने हर जीव को, हर बालक को, हर मनुष्य को एक नए उद्देश्य के साथ प्रकट किया। मैं विश्वास से कह सकता हूं, अगर हम सब मिलकर भारत की धरती से बच्चों को, छोटे बच्चों को शरीर, प्राण और विचार के मध्य संतुलन बनाना सिखाएं, तो मैं दावे से कह सकता हूं, हर बच्चा सुप्त विवेकानंद को जगाकर बिल गेट्स बनेगा और दुनिया को खुशहाल बनाएगा। मैंने बिल गेट्स को कोट किया है। बिल गेट्स कौन है जानते हैं आप? दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति। अपने श्रम से अर्जित धन का 90% पैसा दुनिया के गरीब बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पे खर्च करता है। क्यों? व्हाट इज साधु? मेरे देश में, भारत में 70 लाख लोग ये यूनिफॉर्म डालते हैं, सेफ्रॉन, ये सूर्य की पहली और अंतिम किरणें हैं जो संदेश देती है, आओ समाज को जागृत करते हैं, प्रकाशित करते हैं। ये साधु का धर्म है। जैसे नमक खारा है, शक्कर मीठी है, नीम कड़वा है, ये उसका धर्म है। हमारी सामाजिक व्यवस्था में सैनिक, राष्ट्र की सुरक्षा, व्यवसायी उद्योग की उन्नति, शिक्षक समाज का निर्माण, साधु समाज की सोई हुई चेतना को जागृत करना, अगर ऐसा हो सके तो भारत की धरती से सारी दुनिया को खुशहाल बनाने का अभियान शुरू किया जा सकता है। नरेंद्र भाई, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ
कि आप आत्मावलोकन करिए कि आपको किस उद्देश्य के लिए प्रकृति ने वहाँ बैठाया, पंत प्रधान बना। और आप तो खुद ही कहते थे मैं एक चौकीदार हूँ, मैं एक सेवक हूँ, तो अपना धर्म क्यों भूल गए आप? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ मेरे भाई, जिस शाखा से आप आते हो, मैं भी बचपन में बंदा बैरागी शाखा चलाया करता था। कांग्रेस के लोगों ने अनगिनत मुकदमे मेरे ऊपर डाले, मैं सब जेल गया, लेकिन मेरा उद्देश्य एक पवित्र उद्देश्य था, समाज की धारा को सही दिशा में ले जाना। आज भी मेरा वही उद्देश्य है, लेकिन आप अपने उद्देश्य से भटक गए। प्रकृति ने आपको मौका दे दिया, उस मौके को आप गलत दिशा में मत ले जाओ। नरेंद्र भाई, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, जो शाहीन बाग में हमारी बेटियाँ, हमारी माताएं, हमारी बहनें बैठी है, जाओ उनके पैर धो, उनके पैरों का धो करके पानी पियो, प्रायश्चित करो। उन्होंने तो डेमोक्रेसी को डेवलप करने का एक महान पवित्र संदेश समाज के सामने रख दिया, और हम क्या कर रहे हैं? जय श्री राम के नाम पे मस्जिदों को हम चला रहे हैं, ये कर रहे हैं। अगर हम ये करेंगे तो फिर हमारे ऋषियों को वो महान संदेश किधर जाएगा? सर्वे भवन्तु सुखी। मेरे राम जी तो पशु पक्षियों को भी न्याय देते थे। आप धर्म के नाम पर पंथों को कमजोर करने की साजिश कर रहे हो। मतलब आप ये कह रहे हो कि आप प्रकृति की इस विविधता को नष्ट करना चाहते हो, समाप्त करना चाहते हो। प्रकृति ने चींटी से हाथी तक क्यों बनाया है? कभी सोचो तो सही आप। एक चींटी अपने वजन से 20 गुना बल धारण करके दौड़ लगाती। मछली जल की धारा के विपरीत आसमान की ऊंचाई नाप देती। कछुआ सारे अंगों को सिकोड़ लेता। शेषनाग 3 लपेट मार के खड़ा हो जाता, मामा तो पूरा ही खड़ा हो जाता। तो प्रकृति की इस विविधता को आप नष्ट करना चाहते हो। इस सामाजिक व्यवस्था में कितनी खूबसूरती है। कोई अजान लगाता है, कोई रामायण पढ़ता है, कोई चर्च में प्रेयर करता है, कोई गुरुद्वारे में शब्द की वाणी का ज्ञान यही तो भारत की खूबसूरती है, डाइवर्सिटी में यूनिटी। आप उसे नष्ट करना चाहते हैं, ऐसा मत करिए आप। इतिहास आपको कूड़ेदान में फेंक देगा नरेंद्र भाई। आज आप हैं, मैं हूँ, 10 साल बाद ना आप हैं ना मैं हूँ, लिख लीजिए आप। अपन दोनों इस धरती पे रहने वाले नहीं है दोस्त नरेंद्र बाबू, लिख लीजिए आप। लेकिन ये कायनात रहेगी। ये पंच महाभूत हजारों साल पहले भी थे जब हम बैलगाड़ी पे चल रहे थे, और आज ड्रोन पे उड़ रहा है आदमी। अब तो बच्चे अपनी बॉडी पे वो सब सिस्टम लगा के उड़ने लगे हैं, और आप कहाँ भारत को ले जा रहे हो यार? बच्चे सड़कों पे देखो शिक्षा के लिए आंदोलनरत है। मैं जंतर मंतर पे खड़ा हूँ। मेरा सपना था कि आप लोग एक दिन सत्ता में आओ, आप लोग आ गए, लेकिन इसके लिए तो हमने सपना नहीं देखा था। इसके लिए तो हमने अनगिनत झूठे मुकदमे सहन नहीं किए, इसलिए हमने अपनी बर्बादी नहीं सहन की। हम भी पाकिस्तान से आए थे देश विभाजन के समय। मेरे पूर्वजों को 5 किले ज़मीन मिली थी गुड़गांव में, उन्होंने नहीं ली। उनके सारे भाई गदर में मारे गए थे। मैं नहीं चाहता कि और किसी घर में ऐसा गदर हो। प्लीज़ आप मेरी भावना समझिए नरेंद्र भाई। आपने कोई बलिदान नहीं दिया देश के लिए, आपके घर से कोई मरा नहीं है। जिनके घरों में लाशें बिछती है ना, वो उस दर्द को जानते हैं। तो इस दर्द को समझिए नरेंद्र बाबू। इसमें आपका, मेरा, समाज का, देश का, मानवता का हित निहित है। आप भूल गए अपने धर्म को। राजनीति में शुचिता लाने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। मेरे को फेसबुक पे लोग बहुत गालियाँ देते हैं। सारे साधु लोग मेरे से बहुत लड़ रहे हैं कि तुम देश के गद्दार हो गए हो, मुसलमानों के साथ खड़े हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कौन जाति के हो नरेंद्र भाई? अगर मैं ये कहूँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समझो अपनी शान को, मजहब की दीवारों में मत बांटो हिंदुस्तान को, तो मैं ठीक कर रहा हूँ? मैं देश को बांट रहा हूँ। आप समझ रहे हो मेरी बात नरेंद्र बाबू? समझ रहे हो ना? ना मैं हिंदू बनूँ ना तुम मुसलमान बनो, मैं भी इंसान बनूँ तुम भी इंसान बनो। यही सपना लेके आए थे ना आप, उस सपने को आकार दो ना। अभी कुछ नहीं बिगड़ा। 2024 में चुनाव है, 48 घंटे में रोज नाम तो बंद हो जाता है। पुलिस आपकी है, ये सारा देश आपका, सारा देश आपसे प्यार करता है। क्यों नफरत के बीज बो रहे हो आप? मैं अंत में इतना कहना चाहता हूँ मेरे दोस्त नरेंद्र बाबू, प्रकृति सदैव हिंसा का फल दुख, दया का फल आनंद बरसाती रहती है। इसके खिलाफ मैं जानता हूँ ये देश आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आपके पास 303 लोग हैं। लेकिन उस कायनात की शक्ति को आप जानते हैं ना। आपको तो अच्छे से पता है अटल जी की मौत कैसे हुई। बोल दूँ मीडिया पर? लाल टपकती रही, अंत में 2 दिनों तक आपने एम्स में छुपाए रखा उनकी मौत को, मालूम है ना? ऐसी मौत मरना चाहते हो क्या आप? अरे अच्छे इंसान बन के मरना, दुनिया रोए,
हंसते हंसते जाइएगा। कबीरा, जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ऐसे मरोगे लाल टपकाते टपकाते, आपको अच्छा नहीं लगेगा। ये राम मंदिर का सपने की स्क्रिप्ट किसने लिखी थी? अटल जी ने। उसके निदेशक कौन थे? आडवाणी जी। और आप उसके मार्केटिंग हेड थे, याद है ना? उसी रथ पे खड़े होकर चिल्लाते थे आप। मुझे तो एक एक दृश्य याद है। मुझे वो भी याद है 25 जून 1975 की रात, दरमियानी रात, जब कलेक्टर ने मुझे बुलाया था और आप आदिपुर भाग गए थे। मुझे एक एक दृश्य याद है नरेंद्र बाबू, मैं भूला नहीं हूँ। इसलिए आपको याद दिलाना चाहता हूँ दोस्त, ये समय फिर नहीं आएगा। जिन्हें शक हो वो करे और खुदाओं की तलाश, हम तो इंसान को दुनिया का खुदा कहते हैं। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तुम गलत दिशा में जा रहे हो नरेंद्र, कल पछताओगे। आज जहां हम हैं कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। कितने आ और कितने चलेगा। वो डोवाल कह रहा था, अजीत बाबू, वो क्या नाम है उसका तुम्हारा NSA वाला, क्या कह रहा था वो? इतिहास लिख रहे हो आप, ये और इतिहास शक्ति से लिखा जाता है। आप भूल रहे हो नरेंद्र बाबू। ये आंसू देख रहे हो ना, अहिंसा और सत्य के आंसू है। महात्मा गांधी, तुम्हारे जैसे लाखों करोड़ों नरेंद्र खड़े हो जाए ना एक पलड़े पे, महात्मा गांधी के समक्ष एक तिनका भी नहीं है। पता है क्यों? अहिंसा और सत्य को उन्होंने अपने जीवन में उतार लिया था। कितना भी अपमान किया, वो बैरिस्टर थे। तुम कितने पढ़े लिखे हो तुम्हें अच्छी तरह से पता है। वो बैरिस्टर थे, सारे कपड़े उतार कर तन पे लंगोटी लगाई और निकल पड़े देश के लिए। आज अगर इस तरह दंगे हो रहे होते ना, तो मैदान में आ जाते और खड़े हो जाते सामने। वो एक शख्स था जो भारत में खड़ा होकर मुसलमानों की पैरवी कर सकता था और पाकिस्तान में खड़ा होकर हिंदुओं की पैरवी कर सकता। इसलिए महात्मा गांधी कहलाया। आप नहीं बन सकते इतिहास पुरुष, कूड़ेदान में फेंक दिए जाओ। इसलिए अपनी शक्ति को पहचानो दोस्त, आज नहीं तो कल। इस समय आपका इंतज़ार कर रहा है, अभी भी आत्मावलोकन का समय है। जय हिंद, जय भारत।